कहते हैं कि किसी भी बड़ी बुराई को हराना हो ना तो सबसे पहले उसकी शुरुआत को समझना पड़ता है। और आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी कहानी की बिल्कुल जड़ों तक जाएंगे जिसने जादू की पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और देखिए, ये बात खुद एल्बस डंबलडोर ने भी कही थी कि अगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को समझना है तो उसकी शुरुआत में वापस जाना ही होगा। तो बस आज हम यही करने वाले हैं। हम डंबलडोर के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और वोल्डेमॉर्ट की पैदाइश के पीछे जो राज छिपा है ना, उसे उजागर करेंगे। तो कहानी का पहला पड़ाव, एक बहुत जरूरी सबक। यहाँ पर होता यह है कि डंबलडोर हैरी को एक ऐसी याद में ले जाने की तैयारी करते हैं जो जो उनके सबसे बड़े दुश्मन को समझने की चाबी है। और हमारी इस पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है हॉगवर्ट्स का हेडमास्टर ऑफिस। यहीं पर, इसी ऑफिस में डंबलडोर वोल्डेमॉर्ट के अतीत से जुड़े कुछ बहुत ही अहम राज खोलने वाले हैं। और इसके लिए वो एक बहुत खास जादुई चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेंसिव। मतलब एक ऐसा पात्र जिसमें यादों को देखा जा सकता है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, जिस याद में हम सब दाखिल होने वाले हैं ना, वो डंबलडोर की है ही नहीं। ये याद है बॉब ऑगडन नाम के एक आदमी की, जो जादू मंत्रालय में काम करता था। और कई साल पहले उसकी एक यात्रा ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। तो चलिए, बॉब ऑगडन की इसी याद के सहारे हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां गॉन्ट परिवार का राज छिपा हुआ है। एक बहुत ही अजीब, रहस्यमयी और कहना चाहिए बदहाल परिवार जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। देखिए इस जगह को, लिटिल हैंगल्टन के पास के जंगलों में ये एक टूटी फूटी झोपड़ी, यही है गॉन्ट परिवार का पुश्तैनी घर। चारों तरफ सिर्फ गंदगी और सड़न है। माहौल इतना अजीब है कि देखकर ही लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सच में एक बेहद मनहूस और डरावनी जगह। अब ये जो गॉन्ट परिवार था ना, ये एक बहुत बड़े कॉन्ट्रडिक्शन में जी रहा था। मतलब एक तरफ तो उन्हें अपने खानदान पर बेइंतहा नाज था। वो खुद को महान सालाज़ार स्लिथरिन का वंशज मानते थे और शुद्ध खून, मतलब प्योर ब्लड को लेकर तो जैसे पागल थे। और फिर देखिए दूसरी तरफ, उनकी हकीकत थी भयंकर गरीबी। गंदगी में रहते थे, भूखे मर रहे थे और बाहरी दुनिया से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं था। और यही यही खोखला घमंड और ये शर्मनाक हकीकत आगे चलकर वोल्डेमॉर्ट के किरदार की नींव बनेगी। तो चलिए अब मिलते हैं इस परिवार के मुखिया से, मार्वलो गॉन्ट। ये जो सीन है, ये ऑगडन और उसकी झड़प का है, जहां वो बड़े गर्व से अपनी खानदानी विरासत दिखा रहा है। मार्वलो एक नंबर का घमंडी, क्रूर और अपने खानदान को लेकर पागलपन की हद तक जुनूनी इंसान है। मार्वलो जिन चीजों पर इतना इतरा रहा है, वो हैं ये दो बेशकीमती खानदानी चीजें। पहला, एक सोने का लॉकेट जिस पर स्लिथरिन के सांप का निशान है, और दूसरा, एक काले पत्थर की अंगूठी जिस पर पेवरेल खानदान का चिन्ह बना हुआ है। और ये कोई मामूली चीजें नहीं हैं। जादू की दुनिया में इन दोनों की अहमियत बहुत बहुत ज्यादा है। अच्छा, मार्वलो के बाद आता है उसका बेटा मॉर्फिन। वो काफी हिंसक है और दिमागी तौर पर भी स्टेबल नहीं है। और जैसा कि मार्वलो के कहने से पता चलता है, ये पूरा परिवार पार्सलटोंग बोल सकता है। मतलब सांपों से बात करने की वो दुर्लभ जादुई कला, जिस पर मार्वलो को बेइंतहा गर्व है। और आखिर में इस परिवार में एक और सदस्य है, बेटी मेरोपी। बिल्कुल खामोश, हमेशा डरी सहमी सी रहने वाली लड़की, जो अपने बाप और भाई के खौफ के साई में जीती है। इस घर के पागलपन और क्रूरता के बीच वो बस एक खामोश साया बनकर रह गई है। लेकिन इस खामोशी के पीछे मेरोपी का एक राज भी है। वो छिपकर अपनी खिड़की से पास के गांव के एक खूबसूरत मगल को देखती है। मगल मतलब गैर जादुई इंसान। उसका नाम था टॉम रिडल सीनियर। सोचिए, ये एक ऐसी हरकत थी जिसे उसका परिवार दुनिया की सबसे बड़ी गद्दारी मानता। और मेरोपी का यही राज कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाता है। तो अब हम उस याद से बाहर आते हैं और देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, जैसा डंबलडोर ने बताया। और ये एक धोखे की बहुत ही दुखद कहानी है। तो हुआ ये कि ऑगडन भागकर मंत्रालय से मदद ले आया और बस गॉन्ट परिवार का पतन यहीं से शुरू हो गया। मार्वलो और मॉर्फिन दोनों को एक सरकारी अधिकारी पर हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। और नतीजा, मेरोपी अपनी जिंदगी में पहली बार बिल्कुल अकेली रह गई, अपने परिवार के जुल्मों से आजाद। अब अपनी किस्मत बदलने के लिए मेरोपी ने एक जादुई चीज का सहारा लिया, प्रेम रस, जिसे एमोरेंटेंशिया भी कहते हैं।
ये एक ऐसा जादुई काढ़ा है जो जिसे भी पिलाया जाए उसके मन में एक गहरा नशा या जुनून पैदा कर देता है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सच्चा प्यार नहीं पैदा करता, सिर्फ एक पागलपन, एक जुनून। और मेरोपी ने ठीक यही किया। अपनी हताशा में उसने प्रेम रस का इस्तेमाल करके टॉम रिडल सीनियर को अपने वश में कर लिया और फिर उसने टॉम को अपने साथ भागकर शादी करने के लिए भी मना लिया। एक ऐसी शादी जिसकी पूरी बुनियाद ही एक धोखे पर टिकी थी। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ तो तब आया जब मेरोपी ने उसे प्रेम रस देना बंद कर दिया। उसे शायद ये उम्मीद थी, एक भोली सी उम्मीद, कि इतने वक्त में टॉम को उससे सच में प्यार हो गया होगा, खासकर अब जब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। पर वो गलत थी, बहुत गलत। जैसे ही उस जादू का असर खत्म हुआ, टॉम रिडल उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। और यहीं पर इसी धोखे और टूटे हुए दिल के साथ कहानी के सारे टुकड़े आकर जुड़ जाते हैं। घमंड, हताशा और धोखे की इसी दास्तान ने सीधे सीधे एक डार्क लॉर्ड को जन्म दिया। तो अब लंदन में अकेली और पूरी तरह से दिल टूटी हुई मेरोपी गॉन्ट ने एक अनाथालय में एक बेटे को जन्म दिया। स्लिदरिन का वो बेशकीमती लॉकेट उसे वो कौड़ियों के दाम पर बेच चुकी थी और बच्चे को जन्म देने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से ठीक पहले उसने अपने बेटे का नाम जरूर रखा, टॉम उसके पिता के नाम पर, मार्वलो अपने पिता यानी मेरोपी के पिता के नाम पर, और सरनेम दिया रिडल। मतलब एक ऐसा नाम जिसमें उस मगल पिता की याद भी थी जिसने उसे छोड़ दिया था, और उस क्रूर जादुई खानदान का बोझ भी था जिससे वो आई थी। और बस इस तरह सालाज़ार स्लिदरिन के वारिस लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का जन्म हुआ। वही अनाथ बच्चा टॉम मार्वोलो रिडल आगे चलकर जादू की दुनिया का सबसे खौफनाक डार्क विज़र्ड बना। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसकी पैदाइश ही एक धोखे से हुई हो और जो इस दुनिया में बिना किसी प्यार के आया हो, क्या वो कभी प्यार महसूस करने के काबिल हो भी सकता है? शायद यही एक सवाल वोल्डेमॉर्ट की पूरी कहानी का सार है।